गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको पता ही है कि हम रुचिरा से आपका 12th लेसन पूरा करेंगे, जो एक कहानी है जिसका आधा भाग आप पढ़ चुके हैं। पाठ का नाम है दशमः त्वमसि, 10वें तुम हो। तो एक बच्चों मज़े की कहानी है। अगर हम अभी जैसे आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन कभी कभी सामने रखी हुई चीज़ें किसी हड़बड़ी के कारण, जल्दीबाजी के कारण या किसी डर के कारण दिखती नहीं हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो ये कहानी हो सकती है। तो चलिए पढ़िए, हमें तो परीक्षा के लिए भी इसे तैयार करना है। पढ़िए, मैं आगे पढ़ा रही हूँ। तदा हमने पढ़ लिया था कि बच्चे नदी में नहाने गए और उन्होंने सोचा कि एक बच्चा डूब गया है, और सभी ऐसा ही कर रहे थे कि अपने को नहीं गिनते हुए दूसरों को गिन रहे थे। तो 9 ही बच्चे आ रहे थे। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि 10वां डूब गया है, और वो सब दुखी हो गए। तो आगे की कहानी पढ़िए। तदा तब, कश्चित कोई, पथिकः राहगीर ने, राह चलने वाले ने, तत्र आगच्छत वहाँ आ गया। तभी कोई राह चलता हुआ व्यक्ति वहाँ आ गया, या तब कोई पथिक वहाँ आया, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। स उसने, तान उन, बालकान बालकों को, द्वितीया बहुवचन, बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्टवा देखकर, अपृच्छत पूछा, बालकाह हे लड़कों, उसने उन लड़कों को दुखी देखकर उनसे पूछा, बच्चों, युष्माकम तुम्हारे, दुखस्य दुख का, षष्ठी एक वचन दुख का, कारणम कारण, किम क्या है, बालकानां नायकः बालकों के नेता ने, अकथयत कहा, बालकों के नेता ने कहा, वयम हम, 10 बालकाः लड़के, स्नातुम नहाने के लिए, आगताः आए थे, हम 10 लड़के नहाने के लिए आए थे। इदानीम अब, 9 एव ही स्म हैं, तो अब हम 9 ही हैं। तो क्या बताया लड़कों के नेता ने कि हम 10 बच्चे या बालक या लड़के नहाने के लिए आए थे, अब 9 ही हैं। एकः एक, नद्याम नदी में, मग्नः डूब गया है, इति ऐसा। तो उसने क्या बताया बच्चों कि हम 10 बच्चे नहाने आए थे, अब 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया है, ऐसा अपने दुख का कारण बताया, क्योंकि राह चलने वाले व्यक्ति ने पूछा, ठीक है। पथिकः राह चलने वाले ने, तान उनको, अगणयत गिना, तत्र वहाँ, 10 बालकाः 10 लड़के, एव ही आसन थे, वहाँ 10 लड़के ही थे। तो राहगीर ने उनको गिना, तो वहाँ कितने लड़के थे बच्चों? 10 लड़के थे। सह उसने, नायकम नेता को, आदिशत आदेश दिया, त्वम बालकान गणय तुम बालकों को गिनो। उसने क्या दिया नेता को आदेश? कि तुम लड़कों को गिनो। क्यों दिया बच्चों? क्योंकि उसने देख लिया था कि 10 ही हैं। लेकिन बच्चों, वो उसने लड़कों से नहीं कहा गिनने के लिए, उसने पहले गिना और ये नहीं बताया कि तुम 10 ही हो। उसने लड़कों से, उन्होंने कहा कि नेता को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो, कि तुम लड़कों को एक बार और गिनो। स तू उसने फिर से, 9 बालकान एव 9 बालकों को ही गिना। उसने क्या किया? 9 ही बालक गिने। स तू उसने क्या किया? फिर से 9 गिने, अपने आप को नहीं गिना। तदा तब, पथिकः अवदत् राहगीर बोला, दशमः त्वम असि इति, 10वें तुम हो। तो उसने क्या कहा कि जब उसने 9 गिन लिए तो उसने कहा कि अपने को भी गिनो, 10वें तुम हो। ततः श्रुत्वा उसको सुनकर, प्रहष्टाः भूत्वा प्रसन्न होकर, सर्वे सभी,
गृहम अगच्छन्, घर को चले गए। जब उन्होंने राहगीर की बात सुनी तो सबको यकीन आ गया और सब खुश होकर घर को चले गए। तो एक छोटी सी कहानी है, इसके इस पार्ट को मैं फिर रिपीट कर रही हूँ जो आज पढ़ाया है। तब कोई राहगीर वहाँ आया, उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बच्चों तुम्हारे दुख का क्या कारण है? बालकों के नायक ने कहा, हम 10 लड़के नहाने के लिए आए थे। इस समय हम 9 ही हैं। एक नदी में डूब गया है। फिर अगला पैराग्राफ लास्ट, राहगीर ने उन्हें गिना, वहाँ 10 लड़के ही थे। उसने नेता को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। उसने भी 9 ही बालकों को गिना। तब पथिक बोला, 10वें तुम हो ऐसा। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी घर को चले गए, क्योंकि उनके दुख का कारण क्या था? उनको लग रहा था कि उनका एक मित्र क्या हो गया है, डूब गया है। तो सभी घर को चले गए। तो बच्चों इसके क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन आपको केवल ये जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कॉपी में करवाए जाते हैं, और उसके अतिरिक्त आप एक्सरसाइज को कहाँ करते हैं? अपनी बुक में ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 खोलिए। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, वैसे तो आपको हमेशा जब कोई टीचर लेसन पढ़ाती है तो आपको सबसे पहले उस पाठ के सारे अभ्यास कार्य अपनी पेंसिल से स्वयं कर लेने चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है। तो ये प्रश्न मैं बता रही हूँ, अभी ओरल बता रही हूँ, आपको पेंसिल से अपनी बुक में करने हैं, और जब मैं आंसर भेजूंगी उसके बाद आपको कॉपी में करने होंगे मेरे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। आपको मैंने बताया है क्वेश्चन मार्क जो शब्द होता है वो क से स्टार्ट होता है। तो कति को हटेगा, कति बालकाः कितने लड़के नहाने के लिए गए। मैं आपको केवल प्रश्न का अर्थ बता रही हूँ, प्रश्न आप खुद करेंगे तो इसमें उत्तर आप खुद करेंगे। कति हटेगा, यहाँ पर क्या फीड होगा आपको लिखना होगा। अगला है, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे स्नान के लिए कहाँ गए। कौन सा शब्द हटेगा? कुत्र, कहाँ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर वाला शब्द है वो आएगा। अगला है ग, ते कम निश्चयम अकुर्वन्। तो बच्चों कौन सा शब्द हटेगा? कम। कम की जगह पर आपका वो आंसर आएगा जो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, उन्होंने क्या निश्चय किया। ठीक है, अगला है, मार्गे कह आगच्छत्। मार्ग में कौन आया। तो कह हटेगा और यहाँ पर जो आंसर होगा वो आएगा। मार्ग में कौन आया था बताइए, आपको मैंने पढ़ाए हैं तो आपको लिखना है। ठीक है, अगला है, पथिकः किम अवदत्। राहगीर क्या बोला। तो पथिक ने अंत में क्या बोला बच्चों, वो भी आपको कहानी में बताया गया है। तो आपका इसमें से हटेगा क्या? किम। किम की जगह पर आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर खुद करने होंगे, और उसके पश्चात मैं आपको आंसर भेजूंगी, तब आपको चेक करना होगा कि आपको आंसर करना आया है या नहीं, और उसके बाद आपको कॉपी में भी काम करना होगा। तो कॉपी में क्या क्या काम करना है मैं रोज़ आपको एक बार बताती हूँ, ताकि आपकी गलती नहीं हो। आप डेट से काम करेंगे, डेट डालेंगे, लेसन का नाम लिखेंगे, शब्द अर्थ सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बच्चों पाठ का अनुवाद लिखेंगे, और फिर जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको कॉपी में करना होगा। इसके अतिरिक्त जो आपको एक्सरसाइज करवाई जाएंगी क्लास में या आंसर भेजे जाएंगे, आप उन सबको पेंसिल से अपनी बुक में करेंगे, और उसे याद भी करना होगा, ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी लगातार कर सकें। ऐसा ना हो कि एक ही 2 दिन में आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़े। तो इस पार्ट में आपने क्या सीखा है? गिनतियाँ सीखी हैं बच्चों। ठीक है, 1 2
जैसे षट, पंच, सप्त, अष्ट, इस तरह से आपने सारी गिनतियाँ सीखी हैं 10 तक की। ठीक, तो बच्चों आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी याद भी हो गई होगी।